नमस्कार, मैं हूं प्रसून। देश के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का गुनहगार कौन है? किसने शिवसेना को कमजोर बनाया? इसे मापने के लिए कई पैमाने हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर बहस करने से पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री शिंदे और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में फैसला सुनाया। नार्वेकर ने कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे भी पार्टी नियमों के तहत ही पार्टी के नेता बने थे। स्पीकर नार्वे के फैसले को 5 बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। स्पीकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना। उसका आधार यह दिया कि चुनाव आयोग की रिकॉर्ड में भी उनको असली नेता माना गया है, उनको असली गुट माना गया है। दूसरा, शिंदे को हटाने का फैसला गलत था, यानी उनको जो नेता बनाने का फैसला उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया था, उनके गुट ने लिया था, उसको गलत ठहराया। उसके पीछे आधार दिया कि संविधान में पक्ष प्रमुख का कोई पद नहीं है। तीसरा था, नियमानुसार ही शिंदे पार्टी के नेता बने। उसका आधार यह दिया गया कि शिंदे के समर्थन में 37 विधायक थे शुरू में ही। चौथा आधार बनाया गया कि भरत गोगावले ही असली व्हिप थे। उसका आधार यह दिया गया कि चुनाव आयोग ने ही उनको मान्यता दी थी। पांचवा, शिवसेना का 1999 का संविधान ही सर्वोपरि है। उसका आधार यह दिया गया कि 2018 का चुनाव रिकॉर्ड में ही नहीं था। तो एक सवाल अभी भी गूंज रहा है कि शिवसेना में असली दो फाड़ करने का जिम्मेदार कौन है? इस पूरे मसले पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नासिर हुसैन जी हमारे साथ हैं, उद्धव बाला साहब गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, एक नाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल एक नाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत जी से। अरुण जी, एक कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? इस मायने में नहीं कि आपको सत्ता मिल गई, इस मायने में कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आप कितना कायम रख पाते हैं, उनकी सोच के साथ कितना चल पाएंगे। अरुण जी का फोन कट गया है। हम यही बात पूछते हैं उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे गुट वाली प्रवक्ता संजय जी से। संजय जी, देखिए शुक्ला जी, वो तो स्पष्ट एक बात बता दें आपसे कि शिंदे की शिवसेना या शिंदे जी अगर बाला साहब ठाकरे के इतने बड़े वो होते तो उनको जो उन्होंने जो किया है, आपका जो गद्दारी की है संगठन से, बाला साहब ने कभी नहीं कहा कि हमारे साथ कोई गद्दारी करे। अगर बाला साहब ने ही उद्धव ठाकरे को पक्ष प्रमुख मनोनीत किया था। और जहां तक चुनाव आयोग की बात है, आप जानते हैं चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई इस समय सब किसके इशारे पर काम कर रही है। अच्छा विचार मुझे एक बात बता संजय जी, शुक्ला जी मुझे एक बात बता दीजिए। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे कि 2018 में अगर हमने अपना संविधान वहां पर रिकॉग्नाइज नहीं कराया, अपनी चीजें नहीं भेजी, तो पक्ष प्रमुख ने 2000 जो उद्धव ठाकरे जो है उनके सिग्नेचर से 2019 में चुनाव लड़ा गया था। उन्होंने एबी भारत में सिग्नेचर किए थे। तो अगर वो पक्ष प्रमुख नहीं थे तो चुनाव ने कैसे मान लिया? लेकिन 2022 में आगे वही चुनाव कह रहा है साहब हमको आपको कागज नहीं मिले। देखिए बड़ी विडम्बना है। हम उससे आगे बढ़ के पूछ रहे हैं संजय जी, हम उससे आगे बढ़ के पूछ रहे हैं कि बाला साहब के साथ किसने धोखा किया, विचारधारा के स्तर पर किसने धोखा किया? आप बीजेपी को छोड़ के, राष्ट्रवाद के मुद्दे को छोड़ के कांग्रेस के साथ आए हैं। कितनी राष्ट्रवादी कांग्रेस को मानते हैं? सीधा सवाल है आपसे। आपको शुक्ला जी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी माननीय बाला साहब ठाकरे इंदिरा गांधी जी का सपोर्ट किया था। उनके 3 मुख्यमंत्री और थे जिनके सपोर्ट में वो रहे थे। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो अगर इंदिरा गांधी सपोर्ट माननीय बाला साहब ठाकरे ने किया था, अगर कांग्रेस सपोर्ट में अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं, जो माननीय बाला साहब ठाकरे सपना था, ये उद्धव जी का सपना नहीं था। चलिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से मेल मिलाप पहली बार नहीं हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से मेल मिलाप पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है और राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं था। राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा तो हमारे पास है और हम उसी पे हैं। क्योंकि जब 90 में ढांचा गिराया गया था तो सबसे पहले कौन भागा था वहां से? वहां से भागे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो नहीं चाह रहे थे कि ढांचा गिराया जाए।
उनका मुद्दा खत्म हो गया था। अजय पाठक जी, आज मंदिर अजय पाठक जी, आप प्रवक्ता, शुक्ला जी एक सेकंड और बात सुन लीजिए। आज देखिए, कोई घर हो या कोई मंदिर हो, जब तक पूर्ण रूप से नहीं बन जाता है तब तक उसमें गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। हमारा घर बनता है, जब पूरा हो जाता है तो हम उसमें गृह प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर है। चलिए ये फैसला धार्मिक विद्वानों के ऊपर छोड़ देते हैं। वहाँ तमाम धार्मिक विद्वान हैं अयोध्या में जिन्होंने एक मत से फैसला किया। ये विषय नहीं हमारा। हमारा विषय है कि किसने बाला साहब ठाकरे के साथ धोखा किया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सहयोगी पार्टियां रह चुकी हैं शिवसेना की। बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी से सवाल, आपको लगता है कि ये पथभ्रष्ट हो गए हैं, अपने मार्ग से हिल गए हैं? शुक्ला जी मुझे इस कॉल करवाइएगा, मैं ऑडियो पे हूँ तब तक। शुक्ला जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि विरासत, विचारों की विरासत उनके पास, उद्धव ठाकरे साहब के पास नहीं थी। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों की विरासत उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। ये आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आपकी बीच में इंटरप्ट हो रही है। तब तक हम इसी पे आपकी आवाज जब तक सही करवाते हैं तब तक बात करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नासिर जी, कितने विश्वसनीय सहयोगी मानते हैं आप शिवसेना को? शिवसेना हमारी सहयोगी है, हमारे साथ अलायंस पार्टनर में है। इंडिया अलायंस की एक अहम पार्टनर है हमारी। और हम ये आज हमारी पहली बात नहीं है कि शिवसेना आज हमारे साथ आई है। हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, दो बार उन्होंने हमारे समर्थन में दिए। इमरजेंसी के जब से जिसको इन्होंने काला दिन बताया था, इमरजेंसी को उसमें बाला साहब ठाकरे ने हमारा सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया वो सही किया है। ये बाला साहब ठाकरे के आपके रिकॉर्ड पे है। अगर चर्चा है कि गुनहगार कौन है, आपकी जो हेडिंग है, पार्टी एक माँ के सम्मान होती है। पार्टी को अगर धोखा देना लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरनाक है। आप बताइए, 10 शेड्यूल आप लोग बात कर रहे हैं धोखा दिया किसको? पार्टी की विचारधारा को धोखा दिया या परिवार को धोखा दिया या उस परिवार को धोखा दिया जो अपने विचारधारा से हट रहा था? इस पे बात करते हैं शिंदे गुट के प्रवक्ता से। उसी परिवार ने एकनाथ शिंदे साहब को बनाया है। उसी परिवार ने एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री नहीं, जनता बनाती है। लोकतंत्र में जनता बनाती है। परिवारवाद वाला बात मत करिए आप नासिर जी। आप बताइए, जनता ने क्या मुख्यमंत्री के लिए संजय द्विवेदी जी? नहीं, पहले आप शुक्ला जी इसका फैसला कीजिए, क्या मुख्यमंत्री के लिए इनको वोट मिला था? क्या जनता ने उनको एमएलए के लिए वोट दिया था? मुख्यमंत्री नासिर जी, मैं आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ। आप तो मुझसे सवाल कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हैं? मतलब परिवारवाद को इतना आगे आप बढ़ा देंगे? नहीं, परिवारवाद किसने बात कर रहे हैं? परिवारवाद किसने बात कर रहे हैं? बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक में संजय जी, एक परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो एकनाथ शिंदे साहब के बेटा क्या है? अभी प्रमोद महाजन साहब की बेटी कहाँ है? कल्याण सिंह के बेटे कहाँ है? सबके परिवार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी जो फैसला हुआ था, जनमानस स्वीकार कर रहा है, तमाम विधायक फैसला कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि धोखा दे दिया। फिर आप गलत बोल रहे हैं। जनमानस ने किधर एक्सेप्ट किया है? अरे विधायकों को किसने चुना? आप कह रहे हैं मैं गलत बोल रहा हूँ। विधायकों को जनता ने चुना है। आप कह रहे हैं कि वो केवल इसलिए दे दे कि नहीं, एकनाथ शिंदे साहब के फेस पे चुना है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के फेस पे चुना है? इसका ये आप गलत मत कहिए क्या उन्होंने चुना है। जनमानुस ने बाला साहब ठाकरे एकनाथ शिंदे साहब को तभी चुना जब वो शिवसेना के सिंबल पे लड़े हैं। चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं। नहीं, कल लोकतंत्र। अरुण सावंत जी, आपने धोखा किया है शिवसेना के साथ। शुक्ला जी, मेरी बात को खत्म होने दीजिए, नहीं तो बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। नहीं तो मैं आपकी बात को नहीं कहता। एकनाथ शिंदे साहब ने कल 10 शेड्यूल का जिस तरह से हत्या हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई, ये कोई मामूली बात नहीं है। पार्टियां टूटती थी मगर पार्टी खत्म नहीं होती थी। आज पार्टी खत्म हो रही है। आप अगर पार्टी से अलग हुए हैं तो एक अलग गुट बना के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये पार्टी को कत्ल करने का काम है। इस पार्टी एक माँ के समान। वो तो कह रहे हैं पार्टी की विचारधारा को बचा लिया, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को बचा लिया। आप ये समझना नहीं चाहते हैं। अरुण सावंत जी, आप नासिर हुसैन जी की बात का जवाब दीजिए। आप धोखेबाज हैं।
देखिए, नासिर हुसैन जी जो भी बोल रहे हैं, उनके मन की बात बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है ये इस देश की और इस महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह से जानती है। जब शिवसेना के 40 विधायकों को और 13 खासदारों को ये बात मालूम पड़ी कि हमारी जो मूल धारा है शिवसेना की, उस मूल धारा से उद्धव ठाकरे जी दूर दूर जा रहे हैं, उस वक्त सभी लोगों ने ये बात तय कर ली कि हमें शिवसेना को बचाना है, शिवसेना का जो मूल तत्व है उसको बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है। इसीलिए सभी लोगों ने मीटिंग लेने के बाद अलग हुए और जो मूल शिवसेना जो थी उसको उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी और कुछ 4 लोग मिलकर जाकर कांग्रेस के पैरों पर रखना चाह रहे थे और उन्होंने आखिर में रख भी दिया। अपना शिवसेना नाम उन्होंने बेच दिया, अपना धनुष्यबाण भी उन्होंने गिरवी रख दिया। उस धनुष्यबाण और अपने नाम को शिवसेना ने, मतलब आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और 40 विधायकों ने और 13 खासदारों ने बचाया। क्या ये गलत था? क्या ये गलत था? संजय द्विवेदी जी, इसका जवाब आप दे दीजिए। इसका जवाब मैं देता हूं। इसका जवाब मुझे देने दीजिए। बड़े मुझे हंसी आ रही है इनकी बात पे, बहुत हंसी आ रही है इनको। शुक्ला जी 2.5 साल तक नहीं 2.5 साल तक उन्होंने मलाई खाई। अरे जिस दिन उद्धव जी ने निर्णय लिया था एकनाथ शिंदे क्या घास चलने चले गए थे या 40 विधायक घास छोड़ने चले गए थे? उस दिन इसलिए निर्णय नहीं हो पाया, उसमें ईडी सक्रिय नहीं थी और पैसा जो था, पैसा रुपया वो तय नहीं हुआ था। नासिर जी आप भी अपनी बात रख लीजिए, जवाब दे दीजिए। नहीं भैया 50 धोखे एकदम ओके, 50 धोखे एकदम ओके। जब ईडी की डर से 50 धोखे की डर से ये कहानी हुई है। अरे आप इतनी बड़ी तो संजय जी सुन लीजिए नासिर जी को। नासिर जी अच्छी बात कह रहे हैं, आपके पक्ष में बोल रहे हैं जी। सर मैं कह रहा हूँ जब उद्धव ठाकरे साहब आप शपथ ले रहे थे सीएम का, तो ये 40 विधायक मौजूद थे ना। ये मुख्यमंत्री जो आज के हैं एकनाथ शिंदे साहब, वो तब भी मौजूद थे, कैबिनेट के हर मीटिंग में मौजूद थे। तब उनकी आत्मा क्यों नहीं जागी? बाद में आत्मा कैसे जाग जाती? उस समय उनकी आत्मा क्यों मर गई? मैं ये सवाल है या नहीं है? उस समय आत्मा उनकी जागनी चाहिए थी, उस समय उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली। ये आखिर कौन सा लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं? ये पूरी तरह से पार्टियों को खत्म करना है, लोकतंत्र को करना है। ये 10th शेड्यूल की हत्या, ये संविधान की हत्या है जो 10th शेड्यूल में है। उन्होंने मनमाना फैसला दिया है। नहीं, उसके लिए 5 आधार दिया उन्होंने। मैंने आपको 5 आधार बताया कि किस पैमाने पे उन्होंने यह फैसला दिया है। अरुण सावंत जी 10th शेड्यूल में कहाँ है ये आधार है? क्या होता है आप बताइए मुझे। अरुण सावंत साहब 1 मिनट रुक जाइए, आप फिर बोल लीजिएगा। आप एक बात बताइए, 10th शेड्यूल में कहा है कि जब पार्टियां टूटेगी वो पार्टी ही उनको दे दी जाएगी। आज तक ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि पार्टी टूटती थी, एक गठ बनता था, उसमें शामिल हो जाते थे, उनकी सदस्यता बच जाती थी। अब ये पार्टियां ही खत्म कर दो कि पार्टी ही लेके, मतलब आप क्या चाह रहे थे? में नहीं है। आप ये चाहते हैं कि बाला साहब के असली वारिस, सुन लीजिए नासिर जी मेरी बात सुन लीजिए। आप चूंकि आप कांग्रेस में रहते हैं, एक परिवारवाद का लंबा इतिहास चला है। आप शांति से सुनिएगा मेरी बात। आपके लिए यह अनोखी बात नहीं होगी कि पिता का पुत्र ही उसका असली वारिस होगा, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, जनतंत्र पे भरोसा करते हैं, चुने गए विधायकों पे भरोसा करते हैं, उनका मन होता है कि हम सही रास्ते पे चलें। आपके हिसाब से हो सकता है वह सही रास्ता ना हो। मेरी बात सुन लीजिए पूरी, तब मैं आपकी बात लेता हूँ। आपका मन हो सकता है कि वो 40 विधायक पहले क्यों नहीं जागे, बाद में क्यों जागे, लेकिन अभी केवल इतनी बात थी कि बाला साहब की विचारधारा को क्या कोई धोखा दे रहा है? नहीं दे रहा है। आपने एक बाला साहब का असली वारिस कौन है? मेरी बात सुन लीजिए नासिर जी। बाला साहब के वारिस को चुनने के पैमाने क्या होंगे? नासिर जी, किसी के भी राजनीतिक व्यक्ति के वारिस को चुनने के क्या पैमाने होंगे? यही सवाल का जवाब दे दीजिए आप। नहीं, यही सवाल आप कल्याण सिंह के बेटे से पूछिए, वो कैसे वारिस बन गए। यही सवाल आप प्रमोद महाजन की बच्ची से पूछिए, वो कैसे वारिस बन गए। यही सवाल एकनाथ शिंदे से बैठिए कि उनके बेटा कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्टी चला रहे हैं क्या? नासिर जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आज वो पार्टी चला रहे हैं क्या? आज एकनाथ शिंदे साहब आज क्या चला रहे हैं? उनके बेटा आज क्या चला रहे हैं? उनके पिताजी कौन थे, आपको नाम मालूम है?
कि वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी के? अरे जनता से चुने हुए आए व्यक्ति हैं। आपको क्या है, सुन लीजिए नासिर जी, आप चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को जो सामान्य परिवेश से आता है, सामान्य उससे आता है, उसको नकार देंगे? अजय जी, उनको जनता नहीं चुनती है? आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र का बिखराव है या परिवारवाद की वापसी? आपके पार्टी के हिसाब से क्या होना चाहिए? जी शुक्ला जी, सबसे पहली बात तो है कि ये लोग 20 मिनट बोल लिए हैं, 20 मिनट बाद मुझे मौका मिला बोलने के लिए। शुक्ला जी, विचारों का वाहक परिवार हो ऐसा कहीं है नहीं। बाला साहब ठाकरे के विचारों के वाहक आज शिंदे साहब हैं। शिंदे साहब अगर उससे हटेंगे तो कोई और खड़ा होगा। आप उनके बाला साहब की संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, आप विचारों के वाहक नहीं हो सकते। जैसे वो विचारों से हटे वैसे ही पूरी की पूरी पार्टी वहां से हट करके दूसरी तरफ आ गई। कांग्रेस के साथ यही बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ गठबंधन करना होगा, ये लोग बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहे हैं बैठ करके। बाला साहब के वाक्य हैं कि उन्होंने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी होगी उसी दिन मैं अपनी दुकान पे ताला लगा दूंगा। लेकिन ये लोग अपनी दुकान पे ताला लगा दूंगा। इस हम बात कर रहे हैं कि कौन बाला साहब की शिवसेना के साथ धोखा कर रहा है। इस मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। संजय जी, क्या राय है आपकी? जो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आप बाला साहब के वक्तव्यों के खिलाफ जाके फैसला लिया है कांग्रेस के साथ जाने का। नहीं शुक्ला जी, ये तो भाजपा पार्टी है जिसकी न कोई नीति है, न सिद्धांत है, न कोई वो है, कुछ नहीं इनके पास है। इनके पास एक मुखौटे बने हुए हैं कुछ लोग जो मुखौटे सरकार चला रहे हैं। क्योंकि बाला साहब ठाकरे के बारे में पहले जान तो ले, मैं 30 साल से शिवसेना में हूँ और बाला साहब ठाकरे का परम भक्त हूँ। मैंने क्यों नहीं छोड़ दिया? मुझे नहीं चाहिए विधायकी संसदी, लेकिन जिनको लालच दिया गया, लालच में गए, 2.5 साल तक लालच देते रहे, तब वो पार्टी बदलने गए हैं, विचारधारा बदले नहीं है। उन्होंने एक शब्द कहा था कांग्रेस, जब कांग्रेस उन्होंने गठबंधन किया, अरे चुप रहिए आप, संजय जी, इस तरीके की बात मत करिए। संजय जी, चुप रहिए ना, चुप रहिए पहले, चोर नहीं चोर। संजय जी, इस तरह की भाषा मत यूज करिए। ये मुर्गा लड़ाने वाला काम मत करिए जिसमें मीडिया पे आरोप लगता है कि मुर्गा लड़ाते हैं। संजय जी, बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप इस भाषा का यूज नहीं करेंगे, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। संजय जी, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस भाषा का उपयोग दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कंप्लीट करिए। संजय जी, संजय जी, 30 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूँ जब उन्होंने किया था, कांग्रेस गठबंधन किया, तो क्या शिवसेना में नया शिंदे जी है, उनको नहीं मानता कि बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी समर्थन किया था, मुस्लिम लीग का समर्थन किया था और 3 दिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनका समर्थन किया था। संजय जी, अब मेरी बात सुन लीजिए। आप वहां तक बढ़ गए हैं, जिससे उद्धव ठाकरे जी भी वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। आपने मुस्लिम लीग तक का समर्थन करवा दिया है। अरे आप पढ़िए ना, पहले देख तो लीजिए ना, क्या हुआ था। अब इंदिरा गांधी समर्थन किया था, कैसी बात कर रहे हैं? मानसिक गुलामी की तरफ बढ़ गए। चलिए हम मान लेते हैं। अरे सुन लीजिए अजय जी, पाकिस्तान के साथ भी समझौता करेंगे ये लोग। अजय जी, ये लोग उच्चाधिकार हो गए। मेरा तो ये कहना है कि कोई पार्टी अपना रास्ता चुन ली है तो एकदम साफ है। संजय जी ने एकदम साफ कर दिया है कि हमारा किसी से बैर नहीं है। नीति को लेकर हम किसी नए दल के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस में क्या नीति है, क्या निर्देश है, यह संजय जी से बढ़िया कोई नहीं बता सकता है। मेरी बात सुन लीजिए आप। अजय जी, उनका फैसला था, उन्होंने बता दिया कि अब हमारा जो रास्ता, यही पहले भी रास्ता था। कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अरुण जी, और क्या क्या चीजें चुभी जिसके कारण से आपका रास्ता अलग हुआ? देखिए शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये विनती करूंगा कि आपके चैनल के ऊपर आप जब भी किसी प्रवक्ताओं को बुलाएंगे तो कम से कम उनको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि कोई दूसरा बोल रहा है तो खुद रुकना चाहिए
और दूसरों का सुनना भी चाहिए। ऐसे दिल्ली के श्वान जैसे आपस में झगड़ते हैं, उस प्रकार से ये झगड़ा मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप अपनी बात रखिए अब सीधे जी। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता आप अपनी बात रखिए अरुण जी, उस पर चर्चा हो चुकी है। मैंने सुनिए, आपको चर्चा करनी है तो अभी आपने पूछा था कि किसने किसके साथ धोखा किया, तो ये तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है और भारत की जनता देख रही। अभी किसी भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी, उसकी तो कोई इथिक्स नहीं है, उसका तो कुछ भी नहीं है, ना कोई उनके विचार नहीं। तो लोग, भारत के लोग क्या पागल हो गए क्या? आज 150 करोड़ लोग हैं जो भारत की जनता ने इस केंद्र सरकार को चुनकर दिया, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को चुनकर दिया है, तो आप सारे भारतीयों का अपमान कर रहे हैं ना। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आप देख रहे हैं इस महाराष्ट्र के अगर बात करते हैं तो शिवसेना के जो विचार थे, बाला साहब ठाकरे ने जिन विचारों से इस शिवसेना को सींचा, इतना बड़ा किया, उन विचारों को उनके ही पुत्र ने खड्डे में डालने की कोशिश की और उसको, उस शिवसेना को बाहर निकालने का काम अगर उनका एक सिपाही एकनाथ शिंदे जी के रूप में करता है, 40 विधायक अगर उसके लिए लड़ते और इस महाराष्ट्र के विकास के लिए अलग होते बगैर अपने शिवसेना पार्टी को छोड़े, उन्होंने शिवसेना पार्टी को छोड़ा नहीं, वो शिवसेना में ही है, सिर्फ उन्होंने ये जो 4-5 लोग थे उनको छोड़ा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी और ईसीएस ने भी इनको सच्ची शिवसेना करके करार दिया। और आज जब संजय जी 30 सेकंड में आप इनका जवाब दे दीजिए। जज थे राहुल नार्वेकर जी, उन्होंने भी उसको सही ठहराया। जी जी, जवाब ले लेते हैं संजय जी, 30 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था संवैधानिक पीठ का, एक बार इस जगह पढ़ लें, एक बार आप भी पढ़ लें। उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्यपाल की भूमिका को नकारा था। अब आप चुप रहिए भाई, अब चुप रहिए ना। कुछ मालूम नहीं और क्या चुप करते आप मुझे? नहीं, आप चुप रहिए ना। क्या है मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है उसमें ये कहा गया था। देखिए आप बोल रहे, अभी सलाह दे रहे थे, बोलना नहीं चाहिए। अभी सलाह दे रहे थे, बोलना नहीं चाहिए, खुद ही बोलना चाहिए। अरे देखिए 30 सेकंड सुन लीजिए आप जी। गलत था, देखिए सलाह दे रहे थे, देखिए अपनी लीडरशिप चला रहे थे। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शिवसेना वो गलत था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शिवसेना के हिसाब से उसके जो मुख्य थे वो कोई भी कारोबार चला नहीं रहे थे। देखिए अब आपको बोला तो लगे। नासिर जी 30 सेकंड है, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए जी। कैसे कर ले बात, बोलना बंद करें वो। पढ़ लीजिए, अब 30 सेकंड में आप आवाज फेड आउट कर दीजिए। तीनों आदेश लिखे हुए। अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति है, तो मैं पूछता कौन सी नीति है? जब वो पीडीपी से अलायंस करते हैं उनकी नीति रहती है, इसी फारूक अब्दुल्ला से वो अलायंस करते हैं सब नीति रहती है। ये परिवारवाद की बात करते हैं, रामविलास पासवान की कोई परिवार पार्टी है उसके साथ अलायंस है, अकाली दल के साथ अलायंस है, शिवसेना पूरी परिवारवाद की तो उनके साथ अलायंस है। तो वहाँ परिवारवाद आपको नहीं, परिवारवाद वहाँ नहीं है। अजय पाठक जी जवाब दीजिए, परिवारवाद आपके लिए अलग हो जाता है अपनी जब बारी आती है तो। अजय जी की आवाज सुनना है। जीवन भर परिवारवाद करते रहे, परिवारवाद करते रहे। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवारवाद को मानती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बैठाया है। इनके जैसे लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है, ये बोलते और चिल्लाते रहेंगे। आज जो शिवसेना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पीठ में घोड़ा भोंकने का काम उद्धव ठाकरे ने किया गुट ने किया है। चर्चा में बने रहने के लिए आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। इस चर्चा से एक बात तो साफ है, मौजूदा समय में शिवसेना अपनी विचारधारा से भटकती दिख रही है, अटकती दिख रही है, और ये शिवसेना बाला साहब वाली शिवसेना नहीं दिख रही है जो अपने हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए आक्रामक दिखती थी। तो आज यहीं तक, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।